नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं धनतेरस पर नई झाड़ू की पूजा कैसे करें। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुँच सके, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत मददगार साबित होता है और हमारे मनोबल को बहुत बढ़ाता है। कमेंट्स बॉक्स में जय हो लक्ष्मी माता की हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धनतेरस पर जैसे सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, अर्थात जैसे भगवान गणेश की, माता लक्ष्मी की, कुबेर भगवान की, उसी तरह से जो नई झाड़ू हम खरीद कर लाते हैं उनकी भी पूजा करना अनिवार्य होता है और धनतेरस के दिन उसका बहुत ही महत्व माना जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है। नई झाड़ू की विधि विधान से पूजा करने से घर से दरिद्रता, आलस और नकारात्मक शक्तियाँ और जो भी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे जीवन में उल्टा प्रभाव डालती हैं वो सभी दूर हो जाती हैं। और झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक मानते हैं। इसे आदर पूर्वक पूजा जाता है जिससे पूरे वर्ष भर घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है, धन का आगमन होता रहता है। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है और ये अत्यंत फलदायी भी रहता है। जिन लोगों का कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा है, नई झाड़ू खरीदने से उस कर्ज से भी मुक्ति मिल जाती है। लेकिन धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने के साथ ही कुछ बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो कि बहुत ज़रूरी है। झाड़ू पूजा के जो नियम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, अगर आप उसी विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपको पूजा का सही फल प्राप्त होगा। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने के बाद उसे एक स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें, लेकिन झाड़ू किस प्रकार की होनी चाहिए यह भी ज़रूरी है। पहले चलो हम यही बता देते हैं। धनतेरस के दिन खरीदी गई झाड़ू सींकों वाली या फिर फूल झाड़ू होनी चाहिए। प्लास्टिक की झाड़ू भूलकर भी ना खरीदें और ना ही उसका पूजन किया जाता है। झाड़ू का पूजन धनतेरस के दिन शाम को पूजा करते समय, जब आप धनतेरस की मुख्य पूजा प्रदोष काल में कर रहे हों, उस समय किया जाता है। झाड़ू को एक साफ जगह पर रखें, फिर नई झाड़ू पर आप गंगा जल का छिड़काव करें। हल्दी, कुमकुम, अक्षत अर्पित करने के साथ ही पुष्प भी अर्पित करें। धूप दीप झाड़ू के पास में जलाएं और फिर नई झाड़ू के सिरे पर जो हैंडल होता है उस पर आप सफ़ेद रंग का एक धागा बांधें। और धागा कितनी बार बांधेंगे? उस धागे को 3 बार लपेटना है। सफ़ेद रंग का धागा लपेटकर उस पर आपको 3 ही गांठ लगानी है। झाड़ू की पूजा करते समय ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का मन ही मन लगातार जाप करते रहिए जब तक कि आपकी पूजा पूरी ना हो। जब आप नई झाड़ू की पूजा कर रहे हों उस समय आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और इस प्रकार पूजा करते समय आप मन ही मन माता लक्ष्मी जी से अपने घर की सभी दरिद्रता और जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं और इसके अलावा जो आलस आपके घर में पैर पसारे बैठा हुआ है, जो भी आर्थिक समस्याएं हैं, कर्जे की हों या किसी भी तरह की जो आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई हों, उन्हें दूर करने का निवेदन करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें कि यह दिवाली और धनतेरस आप सभी के लिए, यानी आपके लिए, आपके परिवारजनों के लिए और जिन्हें भी आप प्यार करते हैं उनके लिए घर में सुख समृद्धि के साथ ही धन का भी भंडार भरे। कुछ लोगों के यहाँ तो इस झाड़ू का उपयोग दीपावली के दिन ही कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ दीपावली के अगले दिन से शुरू करते हैं। लेकिन दीपावली का जब विसर्जन किया जाता है इसका इस्तेमाल उस समय करना चाहिए। तो आप भी अपनी मान्यताओं, अपनी परंपराओं के अनुसार नई झाड़ू का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाना भूल गए हों, पूजा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, तो फिर आप दीपावली के दिन भी नई झाड़ू खरीदकर उसका पूजन कर सकते हैं। क्योंकि दिवाली का ये जो 5 दिनों का त्यौहार होता है
इसमें अगर हम किसी कारणवश एक काम एक दिन नहीं कर पाए तो हम अगले दिन उसे कर सकते हैं। केवल नई झाड़ू की ही पूजा की जाती है, पुरानी झाड़ू का पूजन इस दिन नहीं किया जाता, क्योंकि एक तो पुरानी झाड़ू इस्तेमाल करते करते बहुत गंदी हो जाती है और दूसरी बात उसमें रोगाणु भी पनपने लगते हैं। इसीलिए आप नई झाड़ू का ही पूजन करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू शुक्र ग्रह का संबंध बताती है और उसी से संबंधित होती है और काला धागा शनि ग्रह से संबंधित होता है। इसीलिए जो पुरानी झाड़ू है जिसका अब आप उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उसका जब भी विसर्जन करें उसके पहले उसके हैंडल पर जहाँ से आप झाड़ू पकड़ते हैं उस जगह पर काले रंग का एक धागा जरूर बांधें और उसके बाद में उसका विसर्जन करें। ऐसा करने से शुक्र और शनि दोनों ही ग्रह मजबूत होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती। जो नई झाड़ू होती है वह घास फूस की बनी हुई होती है और उससे बनाने में किसी भी अपवित्र वस्तु का उपयोग नहीं किया जाता। इसीलिए धनतेरस या दीपावली के दिन झाड़ू का गुप्त रूप से दान भी किया जाता है, जो कि बहुत फलदायी होता है और उसका पुण्य भी बहुत ही अधिक मिलता है। दान इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आपको झाड़ू का गुप्त दान करते हुए ना देख सके। जब भी आप धनतेरस पर या दीपावली पर झाड़ू खरीदने के लिए जा रहे हों और आपको झाड़ू खरीद कर लानी हो तो आप सींक वाली लेकर आएं या फिर फूल झाड़ू लेकर आएं, लेकिन हैंडल उसका जूट से बनी हुई रस्सी यानी सुतली से बंधी हुई हो तो वह ज़्यादा शुभ रहता है। प्लास्टिक डोरी या प्लास्टिक के हैंडल वाली झाड़ू खरीदने से जहाँ तक हो सके बचना चाहिए, लेकिन आजकल मार्केट में वही मिलती हैं तो आप उस झाड़ू को लाकर अपने हिसाब से घर में सुतली से लपेटकर उसको बांध सकते हैं। लेकिन यह क्रिया आप सींक वाली झाड़ू पर कर सकते हैं, फूल वाली झाड़ू पर करना संभव नहीं होता। तो उस पर आप अलग से सुतली लपेटें 3 बार और उसकी 3 गांठ लगाएं और आप फिर किसी भी मंदिर में जो भी आपके पास पड़ता हो, सुबह अंधेरे अंधेरे यानी धनतेरस के अगले दिन सुबह ऐसे समय जब मंदिर में बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं हो, उस समय बहुत कम लोग मंदिर के अंदर आ जा रहे हों, उस समय अपने द्वारा खरीदी गई 3 झाड़ू में से एक का पूजन करके आप स्वयं प्रयोग में लाएं और दूसरी झाड़ू का पूजन करने के बाद आप उसे मंदिर में रख कर आ सकते हैं। एक झाड़ू को आप बिना इस्तेमाल के अपने घर में कहीं भी ऐसी जगह उठाकर रख सकते हैं कि जहां किसी की नज़र ना पड़े। नई झाड़ू को आप किसी चौराहे पर भी रख सकते हैं, कोई भी उठाकर ले जाएगा, लेकिन समय ऐसा चुनिए कि आपको झाड़ू रखते हुए कोई भी ना देख पाए। नई झाड़ू को हमेशा साफ सुथरे हाथों से ही छुएं जब तक कि उसकी पूजा ना हो जाए। झाड़ू हमेशा ऐसी जगह पर रखनी चाहिए जहां किसी की दृष्टि ना पड़े। झाड़ू को कभी भी जूतों के आसपास या कहीं गंदी जगह या फिर कटीले पौधों के पास या मुख्य द्वार पर झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनके घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है। और झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी का पैर ना लगे। ना ही झाड़ू को कभी खड़ा करके रखना चाहिए, ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है क्योंकि झाड़ू को महालक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। आपसे कोई धनतेरस से लेकर दीपावली या इन 5 दिनों में आपके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू को मांगते हैं अपने काम में लाने के लिए, तो आप ऐसा भूलकर भी मत कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपके घर की जो सुख समृद्धि और शांति है वो उनके घर में चली जाएगी। तो यह जो जानकारी आज हमने आपको दी, यह आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार अवश्य ही लिखें और अगर कोई जानकारी के बारे में आपको कुछ और पूछना है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद।